हेलो बच्चों, हमारे चैनल कंप्लीटेड फिजिक्स पर आप सभी लोग का स्वागत है। हम जितना वीडियो बना रहे हैं, हमारा वीडियो बनाने का मेन एम यह है कि हम टॉपिक को इतने सरलता से एक्सप्लेन करें कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आसानी से सीख ले। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो को जब भी खोलें तो उसको पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही हर टॉपिक को आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं तो जब फिल्म को पूरा देखते हैं और स्टार्ट से देखते हैं तो ही आपको उसकी कहानी समझ में आती है। उसी तरह जब आप वीडियो देखेंगे पूरा तो ही आपको उसका मतलब समझ में आएगा। अब जितने आपको हर टॉपिक पे जितने सवाल दे रहे हैं वो बोर्ड के लेवल से वो एकदम इम्पॉर्टेंट है। उनके बोर्ड के पेपर में आने का पूरा चांस है। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें और दिए गए क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करें। तो आज अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टू फाइंड एन टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। मतलब किसी समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद निकालने के लिए उसका फार्मूला क्या होता है। जब हम किसी एपी के अंत से nवां पद निकालने के लिए जो फार्मूला हम लिखते हैं वह क्या होता है। और हमारा आज का टॉपिक यही है कि पहले हम इस फार्मूले को डिराइव करेंगे कि यह फार्मूला आता कैसे है। ठीक, तो पहले बात करें कि एपी का लास्ट टर्म से एन टर्म के लिए के लिए जो फार्मूला होता है वह फार्मूला पहले होता है टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यह फार्मूला इतना होता है जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, पदों की संख्या है, एल क्या है, लास्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो आज हम इसी फार्मूले टाइप करेंगे कि फार्मूला आता कैसे है। ठीक, तो बच्चों इस फार्मूला को डिराइव करने से पहले हम बात करेंगे कि पहले हम बनाएंगे एपी। तो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि एपी जब भी बनाते हैं तो उसके लिए मुझे एपी का फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, और इस फार्मूले के लिए हमको लास्ट टर्म भी चाहिए। तो हम पहले मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म ए है और सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस डी है और लास्ट टर्म यल है। ठीक है, पहले मानते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू ए। हमने मान लिया एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, और जो सर्वांतर है वो कितना है, डी है। लास्ट टर्म कितना है, एल है। हमने मान लिया कि उसका लास्ट टर्म कितना है, यल है। ठीक, अब हम पहले बनाएंगे एपी। एपी बनाने के लिए क्या करेंगे, एपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो एपी कैसे बनाएंगे हम, तो एपी बनाने के लिए जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है उसे यहाँ लिख लेते हैं ए। जो डिफरेंस है, डिफरेंस को यदि हम इसमें फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे तो उसके अगला टर्म हमको मिल जाएगा। ए में डी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ए प्लस डी। यह इसके अगला टर्म आ गया। इसके अगला टर्म निकालना चाहे तो डी को हम फिर ऐड कर लेंगे, ए प्लस होगा 2d, इसके आगे ए प्लस 3d। ठीक, इस तरह हमारा एपी बनेगा। इस एपी का जो लास्ट टर्म है हमने सपोज कर लिया कि लास्ट टर्म उसका कितना है, एल।
मतलब अंतिम टर्म लास्ट वाला, तो हमने मान लिया इसके लास्ट में क्या है, यल है। ठीक, अब देखो इसको डिराइव करने से पहले तुम्हें हम पहले कुछ बात और समझाते हैं, पहले उस समझ लो फिर बाद में बात करते हैं। चलो इस फार्मूले को डिराइव करने से पहले हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, पहले उसे समझो सीखो, उसके बाद इस फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास एपी का जो पहला टर्म है वो है तुम्हारे पास 3, पहला टर्म। जो कॉमन डिफरेंस है वो तुम्हारा है, जो फर्स्ट टर्म है हमने माना 3 है, जो कॉमन डिफरेंस है हमने मान लिया 2 है। अब जब एपी हमें बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले टर्म को यहाँ लिख दो। ठीक, जो डिफरेंस है उसको जोड़ते चले जाओगे तो हमें मिलेगा अगला 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 टर्म मिलता जाएगा। 3 में 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा 5, 5 में 2 ऐड करोगे आएगा 7, 7 में 2 ऐड करोगे आएगा 9, 11, 13, 15। तो तुम्हारा इस तरह से नंबर आ चुका, ये हमारा बन गया एपी। अब देखो इसमें हम तुम्हें इम्पॉर्टेंट बात बताना क्या चाहते हैं, जब तुम चलते हो लेफ्ट से राइट चलते हो, जब बाएं से दाहिने चलते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, उसी डिफरेंस को हमें जोड़ना पड़ रहा है, हमें जोड़ना पड़ रहा है, हम जोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जब हम वही जब आते हैं राइट से लेफ्ट आते हैं, जब दाहिने से बाएं आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, वही डिफरेंस घट रहा है। जैसे देखो 15 में से इसके पीछे में हम आए तो 15 में से क्या होगा, 15 के बाद 13 हो गया, 13 हो गया, मतलब वही कॉमन डिफरेंस यहाँ जुड़ रहा था, वही कॉमन डिफरेंस यहाँ घट रहा है। इसके पहले 11, इसके पहले 9, जब हम इधर से आ रहे हैं तो क्या है, कॉमन डिफरेंस घटता जा रहा है, जब इधर से मूव कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, तो ये बात पहले समझो कि जब हम अंत से जब लास्ट से पीछे आएंगे तो कॉमन डिफरेंस को घटाते जाएंगे, और जब स्टार्ट से चलेंगे तो हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे। ठीक है, जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, लेकिन जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट तो कॉमन डिफरेंस को हम माइनस करते चले जाएंगे। ठीक, इतना बात समझ में आया। ठीक, तब आगे अब करते हैं डिराइव। देखो हमने क्या लिख रखा है कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, लास्ट टर्म यल है, मतलब अंतिम पद एल है, सर्वांतर डी है, प्रथम पद ए है। तो पहले क्या करेंगे, पहले बनाएंगे हम एपी। एपी कैसे बनाएंगे, देखो एपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ लिख दो, डिफरेंस को जब तुम चलोगे बाएं से दाहिने चलोगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलोगे तो डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा। इसके आगे का टर्म लिखना चाहते हो तो डी को जोड़ दो, ए में डी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी। इसके आगे लिखो तो ए प्लस 2d, इस तरह तुम्हारा होता चला जाएगा। तो मैंने लास्ट टर्म क्या मान रखा है, यल, मतलब इस पे भी में ढेर सारे टर्म हैं, लास्ट टर्म कितना है, यल है। ठीक, अंतिम टर्म कितना है, यल है। जब हम दाहिने से बाएं आएंगे तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि जब हम दाहिने से बाएं आते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो क्या देखते हैं, इसी कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, माइनस करते चले जाते हैं, घटाते चले जाते हैं। देखो जब इस टर्म के जब पिछला लिखने जाएंगे हम तो कॉमन डिफरेंस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो एल में से डी घटा दो तो एल माइनस क्या हो जाएगा, एल माइनस डी। इसके पीछे का टर्म आ गया, इसके पीछे का एल माइनस 2d, डी फिर घटा दो, इसके पीछे का L माइनस 3d। तो तुम क्या देख रहे हो, जब इधर से चलोगे D को फर्स्ट टर्म में जोड़ते जाओगे, जब इधर से चलोगे तो उसी D को इस टर्म से घटाते चले जाओगे, L से घटाते चले जाओगे। ठीक, इतना बात समझ में आई। चलो ठीक, अब देखो अब हम बताते हैं कि जब हम AP के फर्स्ट टर्म को बात करेंगे तो वहाँ लिखेंगे T1, सेकेंड टर्म के लिए लिखेंगे T2, थर्ड के लिए T3, फोर्थ के लिए लिखेंगे T4। इस तरह हम यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म की बात जब कहेंगे फर्स्ट टर्म तो समझ जाना T1, जब कहें सेकेंड टर्म तो समझ जाना T2, कहेंगे थर्ड टर्म तो समझ जाना T3, जब कहेंगे फोर्थ टर्म समझ जाना T4। तो हम इस तरह से वर्ड यूज करेंगे हम। ठीक, चलो
अब आगे देखो, देखो इस एपी का हम जब बात करेंगे फर्स्ट टर्म कहाँ से, अंत से, हमको इधर से आना है, तो हम हमारे लिए फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकेंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, इस तरह। मुझको इधर से नहीं चलना है, हमको इधर से चलना है, ठीक। चलो हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म लास्ट से L, ठीक है। सेकेंड टर्म कितना होगा, L माइनस डी। तो तीसरा टर्म क्या होगा, T3 इक्वल टू L माइनस 2D। फोर्थ टर्म क्या होगा, T4 जो L माइनस 3D। तो मैंने इस तरह फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मैंने इस तरह कुछ टर्म मैंने लिख लिया, ठीक। चलो अब यहाँ हम इनमें क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म है तो T1, सेकेंड टर्म है T2, थर्ड टर्म है T3, फोर्थ टर्म है T4। इस तरह यदि मैं इसके आगे का टर्म लेना चाहूँ, डॉट डॉट डॉट, चलो फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म के लिए T2, थर्ड के लिए T3, फोर्थ के लिए T4, फाइव के लिए T5, सिक्स के लिए T6, तो एन टर्म के लिए क्या होगा, Tn, ठीक है। ई हमने मान ली, सपोज कर लिया कि एन टर्म है। देखो फर्स्ट है तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट तब T लिखा, फर्स्ट के लिए 1, सेकेंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4, तो एंड के लिए Tn। ये हमारा क्या हो गया, एन टर्म हो गया। अब देखो हम ही देख रहे हैं कि सारे टर्म में, चाहे 1 हो, चाहे सेकेंड हो, थर्ड, फोर्थ, कोई भी टर्म हो, सारे में L है। तो लेकिन हम क्या देख रहे हैं, और सब में फर्स्ट को छोड़कर सब में D है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट में D नहीं है। यदि मैं फर्स्ट में D लाना चाहूँ तो हम D को यदि लाना हो तो उसे कैसे लिख सकते हैं, तो वहाँ लिख सकते हैं L माइनस 0 इंटू डी, ठीक। 0 इंटू डी करोगे तो 0 हो जाएगा, L बचेगा जो यहाँ पे है। सेकंड को इसी तरह लिख देते हैं, थर्ड L माइनस 2D, फोर्थ L माइनस 3D, इस तरह हो जाएगा। अब देखो जो ये 0 है, 0 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 1D, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से 1 गया 1, 1 इंटू डी, डी आ जाएगा। नेक्स्ट L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, नेक्स्ट L माइनस यहाँ 3 है तो 4 माइनस 1, ठीक। देखो अब यहाँ 1 है तो 2 माइनस 1, 2 है 3 माइनस 1, 3 है तो 4 माइनस 1, मैंने इस तरह इसको लिख दिया। आप क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन टर्म के लिए फॉर्मूला निकालनी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ही करेंगे। देखो कोई भी टर्म हो, कोई भी टर्म हो, सारे टर्म में यल है, यल चेंज नहीं हो रहा है, तो एन टर्म के लिए क्या होगा, यल चेंज नहीं होगा, तो यहाँ भी एल लिख देते हैं। सारे टर्म में यहाँ साइन माइनस का है तो एन टर्म के लिए भी साइन माइनस का होगा। सारे टर्म के लिए देखो यह फर्स्ट टर्म है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, 2 है तो यहाँ 2, 3 है तो यहाँ 3, 4 है तो यहाँ 4, दूसरे यहाँ पे n है तो यहाँ क्या हो जाएगा n। कोई भी टर्म हो इसके अंदर का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ भी लिख देंगे माइनस। कोई भी टर्म हो यहाँ 1 चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ भी 1 चेंज नहीं होगा। कोई भी टर्म हो d चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ भी d चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा आ गया किसी एपी का लास्ट से एन टर्म के लिए फार्मूला। तो हमने क्या देखा कि किसी एपी का लास्ट से एन टर्म के लिए जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, Tn इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो हमने इस तरह सीख लिए कि हम लोग सीख लिए कि
किसी एपी का लास्ट टर्म से फार्मूला इतना होता है एन टर्म के लिए। ठीक, यदि नोट डाउन करना हो तो लोग नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों, अब हम इसी फार्मूले पे आज सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बच्चों हमारा ए रहा पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी 12 8 4 डॉट 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 -84। मतलब इसका हुआ कि समांतर श्रेणी इतने का अंत से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलो तो सवाल लगाते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारा पहला सवाल है, क्या दिया है, एपी का गिवन है, एपी गिवन है 12 8 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, फर्स्ट टर्म कितना है 12, डिफरेंस कितना होगा, देखो डिफरेंस निकालने क्या करोगे, डिफरेंस निकालने के लिए जो ही सेकेंड टर्म है, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा -4। तुम्हारा कितना आ गया डिफरेंस, -4 आ गया। अब निकालना कितना है हमें, हमें निकालना है 11 टर्म। हमने बताया था तुम्हें पिछले वीडियो में कि जब यहाँ TH लिखा रहे समझ जाओ, CBSE वाले समझ जाओ कि तुम्हारा ही n का मान है, यूपी वाले ही समझ जाओ कि जब वाह लगा रहे तो समझ जाओ ये तुम्हारा n का मान है। ठीक, यहाँ तुम्हारा n कितना हो जाएगा, तुम्हारा n हो जाएगा 11, इतना लिख गया। अब निकालना कितना है 11 टर्म, आप फार्मूला देखो तो फार्मूला कितना होता है, TN = L - n - 1 × D। ठीक, अब देखो यहाँ देखो डॉट डॉट कितना लिखा है -84। ठीक, तो यहाँ से मुझे यहाँ ये हम ए हटा देते हैं। ठीक, मुझे यहाँ इस फार्मूले में मुझे फर्स्ट टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए इस फार्मूले में, हमें एल चाहिए, एल जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट में नंबर है वो कितना है एल, एल कितना है -84। ठीक, चलो अब एल मुझे कितना है -84, डिफरेंस कितना आ गया -4, एन कितना है 11, तो टी एन का मान वैल्यू पुट कर दो 11, एल -84 माइनस फिर वैल्यू यहाँ डाल दो एन का 11 - 1 इंटू डिफरेंस कितना है -4। ठीक है, चलो अब करोगे -84, देखो 11 में से 1 निकाल दो कितना बचेगा 10 इंटू -4, तो ये माइनस ही माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यहीं देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस हो गया, यहाँ से हटा देते हैं माइनस। ठीक, तो -84 10 4 जा 40 हो गया। अब देखो ये माइनस है प्लस है, इसको जोड़ोगे नहीं, इसको कर दोगे घटा दोगे, मतलब इसको क्या करोगे, इसको कर दोगे सबट्रैक्ट, तो 84 में से ये निकाल दो कितना बचेगा -44। ठीक, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। तो 11 टर्म कितना आ गया -44। ठीक, यदि लिखना चाहते हो तो इसे लिखो। चलो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि एपी इतना है, लास्ट से मुझे क्या निकालनी है 6 टर्म, तो इस एपी को लिखो। देखो इसे भी सॉल्व करते हैं। तुम्हारा एपी कितना है, एपी है तुम्हारा 17 14 11 डॉट 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 -40। ठीक, अब देखो इस फार्मूले में मुझे ए से कोई लेना देना नहीं है, हम ए की बात नहीं करेंगे। लास्ट में नंबर कितना है, लास्ट में तो एल, लास्ट का नंबर कितना है 40 -40, वो हो गया एल का मान। डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने क्या करोगे, स्टार्ट शुरू के
दो टर्म ले लो और दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? -3 आ गया। अब निकालना कितना है? 6 टर्म। अभी मैंने कहा ये हमारा n का मान है, तो n का मान 6 हो गया। ठीक, निकालते हैं। अब तुम्हारा कितना हो जाएगा? t, देखो क्या निकालना है? 6 का मान, तो यहाँ t6 लिखो। देखो हम ऐसे भी इसको लिखेंगे हम t6, जितना निकालना है उसमें से 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 5, 1 कम करो 5 आएगा, तो उसको लिखेंगे हम L-5D। ठीक, हम पूरा फार्मूला यूज ना करके उसको मैसे भी यूज कर लेंगे। कैसे? ये तुम नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ देखो, सपोज करो यहाँ तुम्हारा है Tn = Ln-1 - D है, तुम्हारा फार्मूला तो यही है। अब हमें निकालना है, मान लो तुम्हें निकालना है हमें निकालना है 7 टर्म AP का, हमें निकालना है 7 टर्म। तो देखो यहाँ पे n का मान कितना हो गया? 7 हो गया। तो L - n का मान 7 हो गया, -1D, L माइनस घटाओ 6D आ गया। देखो कितना तुम्हारा कितना आ गया? जो भी टर्म निकालना है उसमें से देखो 1 कम आ रहा है, यहाँ 7 होता है 6 आ रहा है। तो समझ जाओ कि जो भी मुझे टर्म निकालनी होगी उनमें से 1 कम करें, पूरी ये फार्मूला नहीं यूज करके सीधे इसके स्थान पे तुम ये लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा न लिख करके तुम सीधे ऐसे लिख सकते हो। ठीक, चलो देखो, इसलिए हमें क्या निकालना था? 6 टर्म। तो मैंने क्या किया? इसमें से 1 कम कर दिया, तो क्या लिख दिया? L-5D, 1 कम करो 5D। अब अगर लास्ट टर्म कितना है? -40 लिखो, -5D कितना है? -3। तो -40 माइनस प्लस हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। देखो ये माइनस है, प्लस है, इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, कितना आ जाएगा? -25। तो ये तुम्हारा आ गया AP का 6 टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक, चलो तो बच्चों हमारा अगला सवाल रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? AP तुम्हें इतना गिवन है और इसका निकालना है 15 टर्म, मतलब 15वां पद निकालनी है। समांतर श्रेणी इतना दे रखा है और निकालना है अंत से 15वां पद। ठीक है, एक बात देखो, एक बात समझो, लास्ट में जो नंबर है मैंने उसको रख रखा है काफ़ी डिस्टेंस पे, इसलिए समझ जाओ यदि यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस लगा देता। तो यहाँ माइनस लिखा नहीं है तो समझ जाओ ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। ठीक, इसे माइनस मत समझना, यहाँ पे प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 ये तुम खुद सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम खुद सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व करो और अपने आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक, तो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा? AP तुम्हें इतना गिवन है, दिया गया है, इसका निकालना है 20वां पद, कहाँ? अंत से। ठीक, तो तुम इस सवाल को भी खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, AP तुम्हें इतना गिवन है, अब तुम्हें इसका फाइंड करना है 11 टर्म, कहाँ? लास्ट से। ठीक, समांतर श्रेणी इतना है, 11वां पद निकालनी है अंत से। देखो यहाँ पे इसकी माइनस दिया गया है, थोड़ा तुम कंफ्यूज जाओगे क्योंकि इसे कैसे सॉल्व करें, तो इसे हम तुम्हें बता देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? AP तुम्हारा कितना है? 10 7 4 -62। ओके, देखो पहले लिखो लास्ट टर्म, जब भी तुम्हें निकालनी है अंत से, एंड से, फ्रॉम लास्ट से, तो पहले उसका लिखो लास्ट टर्म है कितना? -62। अब लिखो डिफरेंस, फर्स्ट टर्म की बात नहीं करोगे, सीधे लिखो डिफरेंस कितना है। डिफरेंस कैसे निकालोगे? शुरू से 2 टर्म ले लो, दूसरे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर लो, घटाओ कितना आएगा? -3 आ जाएगा। तो लास्ट टर्म पता, डिफरेंस पता, अब निकालनी कौन है मुझे? 11 टर्म निकालनी है, तो मतलब किसका मान है? n का मान है। ठीक, चलो कैसे हल करोगे? लिखोगे T11, इसमें कितना तुम्हारा है? 11, मतलब तुम्हें 11वां पद निकालनी है। तो मैंने बताया तुम्हें कि जो भी निकालना है उसमें से 1 कम कर दोगे, तो 11 में से 1 निकालो, कितना बचेगा? 10। तो कैसे लिखोगे? L - 10D। ठीक है, तो क्या लिखोगे? L - 10D। अब इसमें L का मान रख दो, D का मान रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा।
देखो यहाँ पे T11 इक्वल टू L कितना है -62 -10 D कितना है -3। देखो मैंने यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि यहाँ हो रहा है डबल साइन हो रही है, इसलिए यहाँ लग गया ब्रैकेट लग गया। अब -62 माइनस माइनस प्लस कर लो, मल्टीप्लाई कर दो 30 आएगा, तो -62 ये प्लस है, इनको हम क्या करते हैं, कर देते हैं सबस्ट्रैक्ट, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा -32 आ जाएगा। ये तुम्हारा आ गया आंसर। ठीक है, चलो ठीक। तो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 7। एपी इतना है, निकालना है 15वां पद निकालनी है, 15 टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट। इस सवाल को तुम खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, एपी इतना गिवन है, 10 टर्म तुम्हें फाइंड करनी है, इस सवाल की भी तुम खुद करोगे। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 213 205 डॉट डॉट 37। तो लास्ट में कितना है 37। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना दिया गया है, क्या निकालना है, इसका निकालना है मध्य पद निकालना है। देखो जब भी तुम्हारा निकालना है मिडिल टर्म, यह तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मिडिल टर्म निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में आ चुके हैं। तो थोड़ा ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक, अब देखो अब तुम्हें समझाते हैं, अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में एपी क्या तुम्हारा है, तुम्हें एपी कह रहा है 230 205 डॉट 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 37। देखो इसमें हम जब भी तुम्हारा मिडिल टर्म निकालनी हो तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले फाइंड करते हैं एन की वैल्यू कि इस एपी में कुल कितने टर्म हैं, कुल कितने पद दिए गए हैं। ठीक, और देखो यदि एन का मान, मतलब एन क्या है, एक संख्या आएगी, एक नंबर आएगा। यदि एन का मान एक इवन नंबर आया, सम संख्या आएगी, तो उसके मिडिल टर्म 2 होंगे। यदि एन का मान विषम संख्या आया, ऑड नंबर आया, तो मिडिल टर्म 1 होगा। तो वो तो फाइंड करने पे, वो तो कैलकुलेट करने पे पता चलेगा कि एन की वैल्यू इवन है कि ऑड है, सम है कि विषम है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यह पहले याद रखो कि हमें पहले क्या करनी है, पहले निकालना है एन की वैल्यू निकालनी है, किसी एपी में कुल कितने टर्म हैं। ठीक, देखो अब यह सॉल्व करने से पहले तुम्हें हम कुछ समझाते हैं। वो देखो सपोज करो, मान लो तुम्हारा एक एपी इस तरह से 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 तुम्हें इस तरह से एपी गिवन है, दिया गया है। अब तुमसे कहें कि इस एपी में कुल कितने टर्म हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तुम बताओगे इस एपी में कुल 6 टर्म हैं। ठीक, ठीक है, इस एपी में 6 टर्म है। हम तुमसे पूछे कि बताओ छठवां टर्म कितना है, छठवां टर्म पूछे कि छठवां टर्म है कितना, तो तुम क्या बताओगे, ये है 12। तो मतलब छठवां टर्म क्या है, उसका लास्ट, उसका अंत वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म ही तो है, छठवां टर्म है। ठीक है, अब हम इसको इसे इरेज कर देते हैं। अब आगे देखो, आप कहे तुम्हें बताओ इस एपी में कुल कितने टर्म है, बताओगे 5 टर्म है, 5 टर्म है। तो हम कहे 5 टर्म है कितना, तो जो लास्ट होगा वही बताओगे, है ना। तो समझ जाओ कि एपी का लास्ट टर्म ही, यदि कुल 5 टर्म है तो 5वां टर्म उसका लास्ट टर्म है, 4 टर्म है तो 4था टर्म लास्ट टर्म है, यदि 3 टर्म है, 3 पद है तो तीसरा पद लास्ट टर्म है। तो उसी तरह यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि कुल कितने टर्म है, तो हम मान लेते हैं कि इस एपी में कुल पद n है, कुल पदों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है। तो इसका अंतिम वाला टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा, n टर्म ही तो इसका लास्ट टर्म होगा। ठीक है, तो हमने माना, सपोज कर लिया कि इसमें कुल कितने टर्म है, n टर्म है। तो याद रखो n टर्म ही
उसका क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। मतलब n टर्म में क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। ठीक, चलो अब तुम इसको लिखते कैसे हो, तुम लिखते ऐसे हो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 37, ये हो गया। अब आगे देखो a कितना है, फर्स्ट कितना है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म कितना है 213 प्लस n माइनस वन। अब d का करोगे, देखो 213 205, तुम d यही निकाल सकते हो। d कैसे निकालते हो, शुरू के दो टर्म ले लो, अब जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो d कितना आ गया -8, इसलिए यहाँ रखो -8। ओके, चलो इक्वल टू कितना हो गया 37, करो अब 213, देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब n माइनस वन इंटू हो गया 8, ये हो गया 37। ठीक, अब एक काम करो, इस 213 37 से लेके आ जाओ, ऐसा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, माइनस है, उसको ले जाओ उस साइड इक्वल के, तो हो जाएगा प्लस। तो क्या होगा n माइनस वन इंटू 8। ओके, इसमें से माइनस कर लो, इसमें से घटा दो, और तुम्हारा कितना होता है, देखो यहाँ देखो। ठीक, देखो इसमें से माइनस कर दो, तुम्हारा कितना आएगा 176 आ जाएगी, इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी कितना है 8 है। अब अगर करोगे 176 अपान 8 से डिवाइड कर दो, नीचे n माइनस वन डिवाइड करोगे, 8 टू जा 16, कैरी 1 फिर 16 हो जाएगा, तो 8 टू जा 16, n माइनस वन, 1 को इस साइड लेके आ जाओ, तो 22 प्लस 1 n कितना आ गया तुम्हारा 23 आ गया। तो तुम्हारा n कितना आ चुका है 23 आ चुका है। अब तुम क्या करोगे, यह तुम्हारा नंबर कितना है, ये तुम्हारा है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ये तुम्हारा कितना है विषम संख्या है, विषम संख्या हो गया। ठीक, अब देखो, अब इस एपी में कुल कितने टर्म हैं 23 टर्म है। अब इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इसका बीच वाला टर्म कितना होगा, पहले अब वो फाइंड करेंगे। मैंने पहले क्या फाइंड किया कि इसमें कुल कितने टर्म हैं, कुल कितना आ गया 23 टर्म है। ठीक है, अब उसका मिडिल टर्म क्या होगा, उसका बीच वाला टर्म कितना होगा, अब वो फाइंड करेंगे। इतना नोट करो, चलो देखो, अब यहाँ लिखेंगे तुम्हारा n कितना आ चुका है 23, जो कि एक ऑड नंबर है। अब निकालते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मध्य पद, एपी का मध्य पद, तो फॉर्मूला क्या होती है n प्लस 1/2 टर्म, मतलब ये फार्मूला होती है निकालने के मिडिल टर्म, कब, जब तुम्हारा n का मान ऑड नंबर होगा। ठीक है, यहाँ रखो n का मान 23 प्लस 1/2, अब यहाँ कर दो मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 24, 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 22, सॉरी 12 टर्म। तुम्हारा 12वां पद इसका तुम्हारा मध्य पद होगा, तुम्हारा मिडिल टर्म होगा। ठीक, तो अब निकाल लेते हैं 12 टर्म। तुम्हारा कितना आ गया, तुम्हारा 12 टर्म आ गया। तो 12 टर्म कैसे निकालोगे, T12 इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस, इसमें से कम करो 11d आ गया। तो a कितना है 213 प्लस 11, तुम्हारा d कितना है, तुम्हारा d आया था -8,
-8 कर दो, 213 माइनस प्लस माइनस 88 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक, तुम्हारा आ गया 125, ठीक। तो तुम्हारा हो गया इस एपी का मिडिल टर्म। फिर से देखो, अब पहले क्या करेंगे, जब भी निकालना होगा मिडिल टर्म तो पहले क्या निकालेंगे, हम पहले उसका निकालेंगे उस एपी में कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, ठीक। तो जब पद निकाल लेंगे, टर्म निकाल लेंगे, तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि जो n का मान आया वो इवन नंबर है कि आड नंबर है, विषम संख्या है कि सम संख्या है। यदि विषम संख्या है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए फार्मूला ई लगाएंगे, सम है तो फार्मूला दूसरा लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा था, विषम संख्या आ रही थी, तो मिडिल टर्म उसका निकाला, तो 12वां पद, इस एपी का 12वां पद क्या है, उसका मिडिल टर्म है, मध्य पद है। तो यहाँ पे वही 12वां पद मैंने निकाल लिया, जो इतना तुम्हारा आ गया, तो क्या होगा, 12वां पद इतना आएगा, ठीक है। इसे कम, इसे नोट करो। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, ओके। देखो, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 7, 13, 19 डॉट 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 241। समांतर श्रेणी इतना है, इसका मध्य पद निकालो, ठीक है। देखो तुम्हारा एपी कितना है, एपी तुम्हारा बेटा 7, 13, 19 डॉट 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 241। पहले क्या करना है, पहले एक काम करो, इसमें निकाल लो ए तुम्हारा कितना है 7, डी कितना है, डी निकालने के लिए स्टार्ट के 2 पद ले लो, सेकेंड टर्म से फर्स्ट माइनस कर दो, आ जाएगा 6। तो ए निकाल के रख लिया, डी निकाल के रख लिया मैंने यहाँ पे। अब पहला मेरा क्या एम होगा, मेरा पहला एम होगा कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, हम उसमें पहले एन की वैल्यू निकालेंगे, पहले एन का मान निकालेंगे। देखो ध्यान से, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे हम, ठीक। तो जो टी एन मतलब जो हमने मान लिया, सपोज करा कि इस एपी में कुल कितने टर्म है, एन टर्म है, कुल पदों की संख्या कितनी है, एन है, तो एनवा पद ही इसका लास्ट पद होगा। तो टी एन के स्थान पर क्या रखेंगे, ये लास्ट वाला पद रख देंगे। तो 240 यहाँ रख दिया, ए की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ रख दो, एन निकालना तुम्हें है, डी कितना बेटा 6 यहाँ रखो, 241 7 को यह ट्रांसपोज कर लो, माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6, यहाँ 7 को क्या करोगे, यहाँ माइनस कर लो, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तुम्हारा 234 आएगा, n माइनस 1 इंटू 6। अब अगर 6 यहाँ डिवाइड कर दोगे, 234/6 n माइनस 1 करो, यहाँ पे 6 3 जा 18, तुम्हारा यहाँ बचेगा 6, बचेगा 5, तुम्हारा 54, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 9 6। इसमें डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके यहाँ तुम्हारा इतना आएगा, ठीक है। इसमें डिवाइड करो, 234 में 6 डिवाइड करो, तुम्हारा साल भर कितना आएगा, ठीक। चलो अब करोगे 39, अब जो 1 है इधर कर लो ट्रांसपोज, तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू एन, एन कितना आ गया तुम्हारा 40 आ गया, समझ गए। तो पहले मैंने क्या निकाला, जब भी तुम्हें निकालना होगा मिडिल टर्म, तो तुम पहला काम क्या करोगे कि तुम पहले एन का मान ही निकालोगे, ठीक। चलो एन निकाल लिया, इतना नोट करो। अब आगे देखो, अब आगे देखते हैं। चलो अब हम यहाँ पे n का मान नीचे रख देंगे, यहाँ रख देंगे 40। अब देखो 40 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है, ठीक है। देखो यहाँ लिखोगे इवन मतलब सम संख्या, ओके।
ये तुम्हारा हो गया सम संख्या। जब सम संख्या हो गया, पहले क्या किया मैंने, n का मान निकाला। दूसरा क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम मिडिल टर्म निकालेंगे, मध्य पद निकालेंगे। चलो लिखते हैं, मिडिल टर्म ऑफ एपी। एपी का निकालते हैं मिडिल टर्म, सम संख्या हो गया, इसलिए क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला दूसरा यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम n/2 टर्म एंड n+1/2, सॉरी चलो इसे लिख देते हैं, एंड n/2 + 1 टर्म, ठीक है, n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म। ठीक, ये फार्मूला होगा तुम्हारा जब इवन नंबर आएगा तब। ऑड के लिए मैंने पीछे बताया फार्मूला क्या लगाएंगे, इवन के लिए फार्मूला ये लगाओगे, जब सम संख्या आएगा तो फार्मूला ये लगाओगे। अब n का मान कितना है 40, द 40/2 टर्म एंड 40/2 + 1 टर्म हो गया। चलो काटोगे 20 आ जाएगा, तो 20 टर्म आ गया एंड 20 + 1 जोड़ दो 21 टर्म आ गया। समझ गए, मतलब 20वां पद और 21वां पद इस श्रेणी का, इस एपी का क्या होगा, तुम्हारा मिडिल टर्म होगा। ऐसा 2 ठो आ गया। कैसे, अब तुम्हें इस बात को हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो चलो, जब तुम्हारा पदों की संख्या विषम होती है तो उसमें मिडिल टर्म केवल एक ही आता है, और जब तुम्हें पदों की संख्या सम होती है तो उसमें मिडिल टर्म 2 आते हैं। अब तुम्हें कैसे आते हैं, देखो यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास 2, 5, 7, 9, 10, तुम्हारे पास इस तरह से तुम्हारे पास कुछ टर्म है, तुम्हारे पास इस तरह से नंबर दिए गए हैं। अब कुल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, कुल 5 नंबर है। जो 5 संख्या क्या है, एक विषम संख्या है। कुल कितनी संख्या है 5, तो 5 कितने से विषम संख्या है, तो इसमें मिडिल टर्म क्या आएगा, देखो इसके 2 यहाँ से हटाओ, 2 यहाँ से हटाओ, दोनों तो हट गया, बीच में कितना है, बस एक ही टर्म आ गया, बस एक ही टर्म आएगा। जैसे फिर देखो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो तुम्हारे पास ये दिए गए हैं, कुछ नंबर दिए गए हैं, कुल टोटल नंबर कितने इसमें हैं, कुल तुम्हारे 7 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तुम्हारे पास 7 हैं। अब इसमें 7 है, मतलब विषम संख्या है, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 7, तो n का मान कितना हो गया 7, जो विषम संख्या है। कुल कितने नंबर हैं 7 कितना है, विषम संख्या है। जब विषम है तो इसमें केवल एक ही होगा मिडिल टर्म। देखो यहाँ पे 3 इधर से हटाओ, 3 इधर से हटाओ, मिडिल में क्या आ गया, एक ही आया। तो याद रखो, जब भी तुम्हारा विषम संख्या आएगा, n का मान विषम आएगा, तो मिडिल टर्म एक ही होगा। अब जो तुम्हारा सम है, देखो यहाँ पे, अब सपोज करो तुम्हारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7, चलो 7, ये तुम्हारा हो गया। कुल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, तुम्हारे पास कुछ 6 नंबर हैं, मतलब 6 नंबर हैं। तो n कितना है, टोटल नंबर कितना है 6 इसमें, तो 6 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। जब सम संख्या है तो क्या करोगे, इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, बीच में कितने आ गए, यही दोनों पड़ेंगे मिडिल में, तो मध्य पद कितना आ गया, 2 ठो आ गया, एक ही। इसी तरह याद रखो कि जब भी n का मान सम आएगा तो मिडिल टर्म मध्य पद 2 ठो आएगा, और जब तुम्हारा n का मान विषम आएगा तो मध्य पद एक ही आएगा। ठीक है, ये तुम्हें समझा दिया। देखो इसीलिए इसमें क्या था, ये n का मान आया था 40, जो एक सम संख्या था, इसीलिए मिडिल टर्म 2 आ गया, एक 20 एक 21। अभी तुम्हारा क्या है, अभी तुम्हारा मिडिल टर्म आया है, अभी वो मिडिल टर्म कितना होगा अभी मैंने नहीं निकाला है, और वही पूछ रहा है कि बताओ मध्य पद है कितने। ठीक ना, चलो
तो तुम्हारा पहला कितना गया 20वां पद और 21वां पद, 20 टर्म एंड 21 टर्म ही तुम्हारा क्या है मिडिल टर्म है, क्योंकि तो इसमें 2 आ गया, क्योंकि इसका एन की वैल्यू सम संख्या है, जो जब सम रहेगा तो उसके 2 ठो मिडिल टर्म आएंगे। निकालते हैं आप, देखो 20 टर्म कितना आ जाएगा 20 है, इसमें से एक कम करो a प्लस एक कम करो a प्लस 19d, ठीक है। ये तुम ऐसे भी लिखोगे, जब शुरू से लिखोगे तो a प्लस, जब लास्ट लिखोगे तो l माइनस, ठीक। जब तुम शुरू वाला उठाओगे, यहाँ पे उठाओगे, शुरू से चलोगे तो a प्लस, लास्ट से चलोगे तो l माइनस, ठीक। चलो तो मैं a प्लस 19d, इसमें से एक कम कर दो, a कितना है 7 प्लस 19 इंटू डी कितना है 6, करो। आ गया 19 6 जा 114, इसमें 8 कर दोगे कितना आ जाएगा 121। तो तुमने क्या देखा, एक उसका मिडिल टर्म कितना आएगा, जो 20 टर्म होगा वो कितना आएगा 121 आ जाएगा। अब रह गया अगला, ये भी तुम्हारा मिडिल टर्म है, ये कितना आएगा, उसमें से एक कम कर दो तो a प्लस 20d। अब 20 इज इक्वल टू तुम्हारा a कितना है 7, 20d कितना है 6, 7 प्लस 100 0, यहाँ 20, आप इसमें दोनों ऐड कर दो 127। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यही दोनों नंबर उस AP का मिडिल टर्म होगा, ठीक है। चलो इसे पूरा नोट कर लो। चलो अब तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द AP इतना प्रूव करना है मिडिल टर्म का द सम ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मतलब तुम्हें AP इतना दिया गया है, सिद्ध करना है कि इस AP का जो मध्य पद होगा उस मध्य पदों का जो योग होगा, जोड़ होगा, मध्य पद को जोड़ देने पर उसके प्रथम पद और अंतिम पद दोनों के जोड़ के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब उस AP का प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ोगे, वो जितना आएगा उनके मध्य पदों के जोड़ देने पर उतना आना चाहिए, ये मुझे प्रूव करनी है, ठीक। सवाल के कहने का ये मतलब है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो अब AP कितना है, हमारा AP है 1 7 13 डॉट 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 कितना है 415। फर्स्ट टर्म बेटा 1, डिफरेंस क्या करोगे 7 में से 1 माइनस कर लोगे 6 आ जाएगा। अब देखो पहले क्या करोगे, पहले क्या निकालनी है, पहले निकालनी है उसका पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, n का मान पहले पता करो कि इस AP में कितने नंबर कितने टर्म्स हैं, n का मान निकालो। तो n का मान निकालने का करोगे, सिंस Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि Tn के स्थान पे, इसके प्लेस पे कितना रखना है मुझे 415 लास्ट टर्म। तो यहाँ पे रखोगे 415 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 1 पुट कर लो, n माइनस 1, d कितना है 6, यहाँ 6 पुट कर लो, 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 415 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 6, इसमें से माइनस कर दो 414 इक्वल टू n माइनस 1। जो यहाँ का इंटू 6 है, जब इक्वल की साइड आएगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 69 आएगा, n माइनस 1 हो गया, 1 को यहाँ ट्रांसपोज करो तो 69 प्लस 1 इक्वल टू n कितना आ गया 70 आ गया, ठीक। तो मैंने पहले क्या निकाला, मैंने पहले निकाल लिया n का मान निकाल लिया, इतना नोट करो। चलो आगे देखो, अब देखो n की वैल्यू कितनी आ गई 70 आ गई।
तो n का मान तुम्हारा 70 आ गया, 70 आ गया। अभी बताओ ये 70 क्या है? एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो यहाँ लिखते हैं इवन नंबर, सम संख्या है। चलो, अब जब n का मान एक इवन नंबर आ गया तो अभी मैंने क्या बताया कि n के मिडिल टर्म 2 आएंगे। और कौन कौन आएंगे निकालते हैं हम। अब लिखते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कितने आएंगे? फॉर्मूला क्या लगाओगे? n/2 टर्म टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म। ओके, ई टर्म और ई टर्म। n कितना हो गया? 70। यहाँ रखोगे 70/2 एंड यहाँ 70/2 प्लस 1। तो तुम्हारा कितना आ गया? 7। इसका हाफ कर दो तो 35। ई टर्म तुम्हारा आ गया एंड 36 ई टर्म तुम्हारा आ गया। समझ गए? तो तुम्हारे पास कितने आ गए? तुम्हारे इसके मिडिल टर्म 2 आ गए, एक 35 एक 36। ठीक है ना? अब करेंगे, अब हम यही निकालेंगे। अब हम अभी मैंने क्या पता किया? मैंने क्या पहले क्या निकालना है? पहले निकालना है n का मान। दूसरा क्या निकालना है? कौन कौन तुम्हारे मिडिल टर्म होंगे? मिडिल टर्म 2 होंगे, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अभी मैंने पता किया मिडिल टर्म कौन कौन से हैं, ई है। और कितना है अभी बाकी है, इतना नोट करो। चलो अब आगे देखते हैं। अब चलो निकालते हैं। अब 35 टर्म ये निकालो, T35। क्या करोगे? इसमें से एक कम करो, कितना आएगा? 34। तो कैसे लिखोगे? A प्लस 34D। अब देखो A कितना है? 1, तो यहाँ 1 रख दो, प्लस 34 6 की D कितना है? D की वैल्यू कितनी है? 6, तो वहाँ 6 रखो। 1 प्लस करो मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 3 जा 18 2 20 35। T35 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 205 आ गया। आपने निकाला, मैंने 35वां पद कितना आ गया? 205 आ गया। अब निकालते हैं 36 में कितना आएगा? T36। ओके, चलो अब करते हैं यहाँ पे हम A प्लस 35D। ए कितना है? 1। अब तुम्हारे कितना होगा? 35 इंटू डी कितना है? 6, यहाँ 6 रख दो, करो मल्टीप्लाई। 1 6 5 जा 30 कैरी 3 हो गया। अब यहाँ पे 6 3 जा 18 और 3 8 कर दो, 200 आ जाएगा 10। सही है। अब यहाँ पे दोनों को 8 कर दो, 211 आ गया। तुम क्या देख रहे हो? तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा 35 टर्म इतना आ गया, 36 टर्म इतना आ गया। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं। देखो अब यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ लिखते हैं सम ऑफ मिडिल टर्म। देखो सम ऑफ मिडिल टर्म्स, मध्य पदों का जोड़। तो मध्य पद कौन कौन से हैं? T35 है, T36 है। कितना आ गया? 35 205 यहाँ रखो, 36 211 यहाँ रखो, दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 416 आएगा। तो मिडिल टर्म का सम कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक, मतलब मध्य पदों का जोड़, मध्य पदों का जोड़। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले क्या लिखोगे? मध्य पदों का जोड़ कितना? इतना, इतना लिखो। चलो
अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो। अब क्या निकालना है? सम ऑफ, इसी के नीचे लिखोगे, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तुम इसी के नीचे लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फिर लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना? ए। लास्ट टर्म कितना? ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा? 1, तो यहाँ 1 रखो। लास्ट टर्म तुम्हारा कितना है? 415, दोनों को ऐड करो, 416। अब तुम क्या देख रहे हो? देखो तुम्हारा सवाल ने क्या, तुम्हें क्या प्रूफ करना था? प्रूफ करना था कि मिडिल टर्म का जो सम है वह फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों के सम के इक्वल आ जाए। देखो इक्वल आ गया, 416 416, यह हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम सो अतः यहाँ लिख देंगे हम T35 T36। ये क्या हो रहा है? मतलब मिडिल टर्म का सम इक्वल हो रहा है किसके? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के। दोनों का वैल्यू कितना आ गया है? 416 आ गया है। ये हमारा क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। समझ गए? ये हमारा प्रूफ हुआ। चलो पूरा नोट करो। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर रहा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि मान लो तुम्हारा एपी इतना है, इसमें शो करो, दिखाओ कि मिडिल टर्म का जो मिडिल टर्म आए उसका ट्वाइस, उसका 2 गुना, मिडिल टर्म का 2 गुना उस एपी के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उसके इक्वल होना चाहिए। तुम्हें ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो अब तुम्हें ये भी तुम्हारा क्वेश्चन एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए इसको भी ध्यान से देखो एकदम। चलो हमारा एपी कितना है? हमारा एपी है बेटा 2 5 8 डॉट डॉट कितना है? 302 है। ओके अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे फर्स्ट टर्म 2, डिफरेंस कितना होगा तुम्हारा? 5 में से 2 निकाल लो, 3 आएगा। आप क्या निकालोगे? पहला कौन सा काम करोगे? पहला क्या करना है? पहले निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, n का मान। तो n का मान कैसे निकालेंगे? लिखेंगे सिंस Tn इक्वल टू n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो Tn मतलब लास्ट वाला टर्म कितना? 302, ए कितना? 2, n कितना? पता नहीं, ये निकालना है। डी कितना? 3। 2 का करो इधर ट्रांसपोज कर दो, 302 माइनस 2 n-1 इंटू 3, क्या करोगे? आ जाएगा 300 n-1 इंटू 3, 3 से यहाँ करोगे डिवाइड, तो 300 में 3 से करोगे डिवाइड तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? n-1 इंटू 100 आ गया। और 1 को उधर ट्रांसपोज कर लोगे तो 100 1 ऐड कर दो तो 101 आ गया। आया? क्या आ गया? इसमें n का मान आ गया। मतलब कुल एपी में कुल कितने टर्म हैं? 101 टर्म हैं, ठीक है, इतना लिखो। चलो अब आगे देखते हैं। अब तुम्हारा n कितना आ चुका है? 101, जो क्या है? 101 क्या है? एक और नंबर है, मतलब विषम संख्या है। जब विषम संख्या आ गया तो मिडिल टर्म एक ही आएंगे, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे? दूसरा काम क्या करेंगे? अब निकालना है मिडिल टर्म। अब लिखो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ऑफ एपी
क्या आएगा n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2 टर्म, n कितना 101 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो 102 में 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, 1 तुम्हारा आ गया। मिडिल टर्म कितना आ गया तुम्हारा, मिडिल टर्म कितना आ गया 51 टर्म आ गया। ठीक, चलो अब निकालते हैं तीसरा काम। क्या करना है, अब निकालना है, पहले क्या निकाला, पहले निकाला कि कुल कितने टर्म है, n का मान निकाला। फिर क्या निकाला, मिडिल टर्म कौन होगा उसमें, इतना ई वाला होगा, तो वो होगा तो कितना होगा, अब वही निकालना है। चलो चलो निकालते हैं। T51 ये क्या है, मिडिल टर्म है, तो T51 कैसे निकालोगे, यहाँ पे इसमें से एक कम करो, कितना आ जाएगा a प्लस 50d आएगा, एक कम करोगे 50 आ जाएगा, 50d आ गया। T51 बराबर a कितना है 2, तो यहाँ 2 रखो, 50 इंटू डी कितना है 3, तो यहाँ 3 रखो। चलो T51 इज इक्वल टू, यहाँ 2 रहेगा सॉरी, 2 प्लस यहाँ करो मल्टीप्लाई 150 आ जाएगा, इसमें कोई 8 कर दो 152 आ जाएगा। ठीक, चलो इतना नोट करो। चलो अब सवाल ने कहा है, सवाल ने कहा है कि मिडिल टर्म का 2 गुना, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। तो पहले निकालते हैं ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। देखो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, यूपी वाले, यूपी बोर्ड वाले क्या लिखोगे, मध्य पद का 2 गुना, मध्य पद का 2 गुना, मतलब 2 गुना, 2 गुना मतलब गुणा किसका, मध्य पद का। मध्य पद है कौन, T51 है, तुम्हारा मिडिल टर्म यही है। देखो यहाँ निकाला मैंने मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इतना आया है, तो यही तुम्हारा मिडिल टर्म है। चलो 2 इंटू ई आया कितना है 152 आया है, तो करो मल्टीप्लाई 4 इतना। ठीक, तो मिडिल टर्म का 2 गुना कितना आ गया 304 आ गया। ठीक, आगे निकालते हैं। अब निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अब निकालते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म क्या है a, लास्ट क्या है l। अब देखो फर्स्ट तुम्हारा कितना है 2, लास्ट कितना है 302, दोनों का 8 करोगे कितना देगा 304 आ गया, कितना आ गया 304 आ गया। ठीक है, तो पहले क्या निकाला मिडिल टर्म का ट्वाइस, फिर क्या निकाला सम ऑफ लास्ट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इतना। ठीक है, इतना लिखो। चलो आगे देखो, अब क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे हम 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म यही है, चाहे ई लिखो चाहे ई लिखो, चाहे इतना लिखो चाहे इसको इतना लिखो, बात क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन दोनों कितना सेम है 304। अब तुम्हें सवाल तुम्हारा वही कहा था कि यह प्रूफ करो या सिद्ध करो कि मिडिल टर्म का 2 गुना और फर्स्ट और लास्ट का दोनों का सम दोनों को इक्वल आना चाहिए। देखो इक्वल आ गया ना, तो हमारा क्या हो गया, हमारा ही प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, इतना नोट करो। तो बेटा हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ, थैंक यू।